दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के खबर जो कर देगी भारतीय जनता पार्टी का खत्म सफर। क्योंकि सफर तो सफरिंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सफर कर रही है। लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कि मानते ही नहीं है, इतने बड़े धंधेबाज हैं भाई। एक थे ना तेजस्वी सूर्या बेंगलोर के, देखा होगा ना आपने, एक अस्पताल में घुस गए थे और वहां जाकर के हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। अरे देखा था कि नहीं देखा था? अरे भाई देखा होगा, इसलिए तो आज उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि ये तो बड़े बड़े धंधेबाज निकले। अरे भाई, जो वैक्सीन फ्री में लग रहा था, रेट ने कंपनी ने किया था 150 रुपए में तय, तो इन श्रीमान जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 900 रुपए में बेचने की बात कही है। अपना एक पोस्टर भी लगाया है और पोस्टर रहा आपके सामने, ये रहा। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। दोस्तों, ये पोस्टर देखने के बाद आपके कुछ ख्याल भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के बारे में बदलने लगे होंगे। आपदा में अवसर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जिस तरह का मैसेज आम जनता के बीच गया है, आम जनता इनको झाड़ू लेकर के तलाश कर रही है। क्योंकि सफाई अभियान को छेड़ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था, उन्होंने छेड़ा था, लेकिन अब बेईमानी की गर्द झाड़ने के लिए भारत की जनता अपने हाथों में झाड़ू ले चुकी है। वो शायद वो गर्द उतार देना चाहती है जो सत्ता के नशे में इन भारतीय जनता पार्टी नेताओं के सर पर चढ़ करके बोल रही है। क्योंकि आपदा में अवसर तो बनाया किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। काफी सारे नेताओं के पास दवाइयां भी पकड़ी गई, सारा कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में अपना सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। भाई, सूरज इसलिए भी डूबता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भैया इतने सारे कांड हो गए, इतनी सारी मौतें हो गई, ठीक है, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर के कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेकर के बंगलौर तक, बंगलौर से लेकर के बिहार तक, बिहार से लेकर के ब्ला ब्ला ब्ला, सारी स्टेट्स में सारा बुरा हाल है। पता नहीं कितने सारे स्टेट मिलने, लेकिन वैक्सीन का दवा गायब है। तो भाई, जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी गालियां सुनने को मिलती हैं, उनको भी जो है काम नहीं होते, तो जनता जो है उन्हें पानी पिला पिला करके कोसती है। वैसे ऐसे बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बेचारे जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो। कुछ तो ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका मिल गया है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ कमा नहीं पा रहे, तो बस यही चल रहा है। लेकिन इस आपदा के अवसर में लक्षद्वीप में जिस तरह से 8 भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने इस्तीफा दिया, अपनी निजता को लेकर के, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, लक्षद्वीप में जिस तरह का विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में हुआ, कुछ इसी तरह का विद्रोह अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, ये नई खबर है, बिल्कुल पटाखा खबर है। पटाखा खबर इसलिए क्योंकि पटाखा फूट गया भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो प्रतिक्रिया आई वो बड़ी भयंकर सी और बड़ी मतलब ऐसी आई जैसे कि काफ़ी सारी शर्म लग रही हो उनको। क्योंकि खबर को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बीजेपी को झटका लगा है, जलगांव के भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ट्वीट किया कि मुक्ताई नगर नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद पीयूष भागवत महाजन, मुकेश बानखेड़े, संतोष प्रहलाद कोहली, यूनुस खान, आरिफ आजाद और नूर खान मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। भाई, उनके साथ फोटो सेशन हुआ उद्धव ठाकरे साहब के साथ। और जाहिर बात है कि मतलब अगर कोरोना से लड़ने में अगर आप देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी का रिकॉर्ड जो है केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये एकनाथ खड़से के करीबी माने जाते हैं। 6 के 6 जो पार्षद हैं जलगांव से नाता रखने वाले खड़से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पहले भूमि अधिग्रहण के आरोपों को लेकर 2016 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रालय से उन्हें अनौपचारिक रूप से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ट्वीट किया और बताया कि साहब ये शामिल हो गए। एनडीआरएफ और सीबीआई को गाली देते हैं आप, संबित पात्रा ने टीएमसी प्रवक्ता पर लगाया आरोप। ये भी आरोप चल रहा है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यहाँ ये भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो हैं ममता बनर्जी की टीएमसी के संपर्क में हैं, वहां भी कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है। भाई, गारंटी नहीं कह सकते, कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है। गंगा मौसी के लड़के ने बताया था, कल ही बताया था कि भाई वहाँ भी गड़बड़ है, भारतीय जनता पार्टी का जो सितारा है वो अब डूबने वाला है। लक्षद्वीप में तो भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो ही गए, हमने बता दिया था भाई आपको खबर। अब
और जी ने भी उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात की है और राजनीतिक स्थिति तथा कोविड-19 की स्थिति से निपटने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार जो है अब तरीके से चर्चा करेगी, आगे की प्लानिंग पर चर्चा होगी और साथ में चर्चा ये भी होगी कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाए, तीसरी लहर से किस तरह से निपटा जाए। उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ वैक्सीन के मामले में मतलब सबके हाथ जो है मतलब बाबा जी का ठुल्लू आया, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस एक ही बात चलती रहती है। बाबा रामदेव के किस्से और उनके किस्सा गोइयाँ, उनके आरोप और भारतीय जनता पार्टी के आरोप चलते रहते हैं। देश में कभी भी किसी कोने से ये खबर नहीं आती कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाएगी या इतने क्षेत्रों को कोरोना से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के शुरुआत में थाली और डंडा बजवा करके एक आश्वासन दिया था देशवासियों को, 135 करोड़ देशवासियों को, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वही मुखिया हमारे साहिब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी कहीं गायब हो जाते हैं। लगता है कि चुनाव जीवी हो गए हैं, केवल चुनावों में ही दिखाई देते हैं। गाए बेगाए उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए थे अमित शाह जी, उसके बाद से फिर लापता हो गए। अगर कहीं मिलें तो ज़रूर उनसे दरखास्त कीजिएगा कि आम पब्लिक, आम जनता, आम रियाया वैक्सीन के अभाव में और इलाज के अभाव में परेशान हो रही है। इसी बीच योगी जी ने एक बड़ा कांड कर दिया। उन्होंने गंगा की रेती में गड़े हुए शवों को 3 साल पुराना करार दे दिया। हालांकि उन्होंने यह दावा किया और उनसे मिले जुले मीडिया हाउसेज ने भी यह दावा किया, उनसे मिले जुले मीडिया हाउसेज आप समझ गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी आईटी से, उन्होंने दावा किया कि ये 3 साल पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है, इसलिए ये शव इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी जी ये बताने से पहले ये भूल गए कि 3 साल में जो राम नामी चादर गड़ी हुई हैं, 3 साल में तो उनको गल जाना चाहिए था। गंगा में जो है मानसून के दौरान पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो बह जानी चाहिए थी, तो फिर वो 3 साल से क्या इंतजार कर रही थी फोटो खिंचवाने का अपने। तो यहाँ भी योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बाबा योगी आदित्यनाथ की यहाँ भी पोल खुल जाती है। वो तस्वीर वहाँ पर ट्वीट करते हैं कि ये 3 साल पहले की परंपरा है इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी दावे को काटती हुई एक प्रमाण ये भी आता है कि अगर 3 साल से वो है तो वहाँ बारिश के दौरान या वो रामनवमियाँ गली क्यों नहीं, रामनवमियों को शरीरों से नोचने की प्रथा क्यों शुरुआत की, क्यों उनको ऑन कैमरा नोचा गया। अभी तक योगी जी इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाए हैं। बाकी सब ठीक ठाक है। विज्ञापनों में योगी जी की वाही हो रही है क्योंकि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है। इसीलिए अब चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी, क्योंकि चुनाव होना भी बहुत जरूरी है। अगर अब चुनाव ना हुए तो फिर कब चुनाव होंगे? चुनावों के लिए ही तो नेता जीता है, पब्लिक के लिए तो केवल वो सोता है, आराम करता है। पब्लिक के जो शिक्षक हैं उनकी मौतों का किस्सा भी, उनकी संख्या भी पता नहीं चलती। योगी जी का रामराज चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वो 3 साल पहले हुआ था, अभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए जुबान खामोश रखिए और शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज में योगी जी का जो मीडिया है, योगी जी का जो तंत्र है, वो कह देता है खामोश। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट महाराष्ट्र से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक की, बताइएगा और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।